हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फिजिक्स में मैकेनिज्म के सेट नंबर 3 के प्रश्न संख्या 31 से 50 को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। यही प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहता है। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं और इनका अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 31। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दिशा को। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 32। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसका पारगम्यता। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 33। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है डी मैग्नेटाइजेशन। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 34। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है, उत्तर की तरफ। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 35। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा को बताते हैं। विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही है। चुंबकीय प्रभाव की खोज का श्रेय ओरस्टेड को है, ये भी सही है। यदि कंपास सुई को चुंबक के निकट रखा जाए तो वह उत्तर दिशा में न रुककर किसी विशेष दिशा में प्रदर्शित होती है, ये भी सही है। किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, यही गलत है, उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन नंबर डी, यही असत्य है। प्रश्न संख्या 37। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है। जनित्र, जिसे जनरेटर बोलते हैं। प्रश्न संख्या 37 के ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 38। डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से संबंधित है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 39। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 40। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या ट्रांसफर के कोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अति उपयुक्त होता है, नॉर्म लोहा। प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 42। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 43। ट्रांसफार्मर क्या है, एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन नंबर बी, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 44। लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण का, किसका है, ऊर्जा संरक्षण का। प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 45। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है परिमारी ध्रुव। प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 46। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है, दक्षिण से उत्तर दिशा में। प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 47। लोहा का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन नंबर डी। वही कोबाल्ट का होता है 358 डिग्री, वही निकेल का होता है 358 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 48। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है, बुलाने की घंटी, सही है। पंखा, ये भी है। धुलाई मशीन, ये भी है। उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 49। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान होता है, नीति कोण का या नमन कोण का यह मान होता है 0 डिग्री, वही ध्रुव होता है 90 डिग्री। प्रश्न संख्या 50। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखा होनी चाहिए,
एक दूसरे के समांतर। प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन नंबर सी। हेलो दोस्त, आप लोगों को मैग्नेटिज्म के प्रीवियस ईयर के 50 प्रश्नों को हम यहाँ डिस्कस किए हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। यही प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में रिपीट होते रहता है। आप इन प्रश्नों को बार बार देखिए और याद कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ कमेंट भी करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।